नमस्कार। आज अपन शुरू कर रहे हैं केम चक्कर। केम चक्कर क्या होता है, केम चक्कर क्यों विकसित हुआ था। अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक हानिकारक प्रक्रिया चलती है फोटो रेस्पायरेशन, प्रकाश अवशन। तो प्रकाश अवशन से बचने के लिए कुछ पादपों में तो क्या पाई गई थी, पुलाच्छद कोशिकाएं, बंडल शीत सेल्स पाई गई थी, जहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही थी, C3 चक्कर की क्रिया चल रही थी। और जो मीजोफिल सेल है वहाँ पे C4 की क्रिया चल रही थी। अर्थात C4 चक्कर चला, जिसका प्रथम उत्पाद कौन सा था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन थे। इस कारण उसको क्या नाम दिया गया, C4 चक्कर। फिर कुछ पादप ऐसे मिले जिसमें उन्होंने क्या किया था, अपनी संरचना में क्या बदलाव किया कि फोटो रेस्पायरेशन से बचने के लिए दिन के समय तो क्या किया, उन्होंने अपने रंध्र बंद कर लिए और रात के समय क्या किया, अपने रंध्र खोलने लगे। तो उन पादपों में जो साइकिल चलती है ग्लूकोज बनाने की, वो प्रक्रिया कहलाती है केम चक्कर। तो आज का अपना टॉपिक है CM चक्कर। केम चक्कर क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन अम्ल उपापचय। यदि इसके दूसरे नामों की बात करें तो इसको और किस किस नाम से जानते हैं। एक तो है डार्क CO2 फिक्सेशन। मीन्स इस चक्कर में क्या होता है, रात्रि के समय क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है मैलिक अम्ल के रूप में। इस कारण इसको कहा जाता है डार्क CO2 फिक्सेशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, इसको एसिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। एसिडिफिकेशन मीन्स इस चक्कर में कई प्रकार के अम्ल बनते हैं, इस कारण इसको एसिडिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। जो केम चक्कर है, इसकी खोज किसने की थी, डिस्कवरी किसने की थी, कैलरी एंड रूहानी ने। किसमें चलता है ये, क्रेसुलेसी कुल के पादपों में। क्रेसुलेसी कुल में कौन कौन से पादप आते हैं, एगेव, एलोई, ओपनशिया, ब्रायोफिलम, ये पादप आते हैं क्रेसुलेसी फैमिली में। इस चक्कर की विशेषता क्या है कि जो जिन पादपों में पाया जाता है उनमें 2 चीज़ें कॉमन पाई जाती है, यानी कि उनमें एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है। जैसे अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिन पादपों में C4 चक्कर पाया जाता है या जिनमें C4 चक्कर चलता है, उनकी मुख्य विशेषता क्या थी, उनमें क्रेंज शारीरिकी पाई जाती थी। लेकिन यहाँ इन पादपों में जो केम पादप होते हैं उनमें 2 विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है। एक तो क्या है, जो इनकी पर्ण होती है मोटी व मांसल पर्वती की होती है। दूसरी विशेषता क्या है, जो पर्ण रंध्र है, पर्ण रंध्र दिन में बंद
वह रात्रि में खुले रहते हैं। तो ऐसे रंध्रों को क्या कहा जाता है? तिमिर, सक्रिय या तमोक्रियाशील रंध्र कहा जाता है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है। न्यू टाइप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे रंध्र जो रात्रि के समय खुलते हैं और दिन के समय बंद रहते हैं, उन रंध्रों को क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहा जाता है? तिमिर, सक्रिय रंध्र या तमोक्रियाशील रंध्र या स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहा जाता है उनको। उदाहरण पूछ लिया जाए कि ऐसे पादप का नाम बताइए जो कि रात्रि के समय रंध्र खोलता है और दिन के समय बंद रखता है, तो उनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? क्रेसुलेसी कुल के पादप या जो केम पादप है वो उनके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे एगेव है, एलोई है, ओपनसिया है, ब्रायोफिलम है, ये इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इन्हीं पादपों को क्या कहा जाता है? मांसल, मरुद्भिद, स्कूलेंट, जीरोफाइट्स, तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केम चक्कर कौन से पादपों में पाया जाता है? तो क्या कहाँ मिलेगा? क्रेसुलेसी कुल के पादपों में, या नाम आ सकता है मांसल मरुद्भिद पादपों में। अब इस साइकिल में होता क्या है? ये साइकिल सेम अपने जो C4 चक्कर चलता है वैसी की वैसी साइकिल है, केवल इसमें डिफरेंस क्या है अपने? एक तो जो C4 साइकिल चलती है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व होती है, जबकि इसमें एक ही प्रकार की कोशिका इन्वॉल्व होती है। उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी थी? एक तो थी पर्ण मध्योतक कोशिका और दूसरी थी बंडल शीत सेल पाई जाती थी, जहाँ पे दोनों कोशिकाओं में अलग अलग प्रोसेस चलती है। लेकिन जो केम चक्कर होता है, केम पादप होते हैं, उनमें एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती है और वो कौन सी होती है? मेसोफिल सेल्स होती है, पर्ण मध्योतक कोशिका होती है। उसी में ये संपूर्ण प्रोसेस कंप्लीट होती है। दूसरी इसमें उस चक्कर से क्या डिफरेंस है? उसमें करेंज शारीरिकी पाई जाती थी, जबकि इस केम पादप में करेंज शारीरिकी एब्सेंट रहती है, अनुपस्थित रहती है। बाकी सेम साइकिल C4 साइकिल जैसी की जैसी है। तो अपन इसको डिटेल से देखते कि होता क्या है इसमें। ये अपने मेसोफिल सेल्स है। यहाँ पे क्या होता है? रात्रि के समय और दिन के समय सबसे पहले क्या होता है? दिन में तो क्या करते हैं? ये रंध्र बंद कर लेते हैं, रात्रि को खोलते हैं। तो यहाँ से अपने क्या आता है? यहाँ पे पाए जाते हैं स्ट्रोमेटा, यहाँ से प्रवेश करती है अपने CO2। CO2 प्रवेश करती है। इस CO2 को कौन ग्रहण करता है? PEP ग्रहण करता है और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम में आता है? PEP केज पास्फोइनोल पायोरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम काम में आता है। ये
3 कार्बन का प्रोडक्ट है, एक CO2 अणु इसमें जुड़ा, तो ये कितने कार्बन का प्रोडक्ट हो गया? 4 कार्बन युक्त कंपाउंड हो गया। ये क्या करता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किसमें परिवर्तित हो जाता है? मेलिक अम्ल में। और यहाँ पे क्या उपयोग में आता है? रिड्यूसिंग पावर NADPH2 से क्या बन जाता है? NADP बन जाता है। एक रिड्यूसिंग पावर काम में आती है, जिसका निर्माण कहाँ पे हुआ था? लाइट रिएक्शन के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ? रात्रि के समय इसने क्या किया? केम पादप ने रात्रि के समय CO2 को ग्रहण किया और उसको किस रूप में स्टोर कर लिया? मेलिक अम्ल के रूप में इसको स्टोर कर लिया। अब दिन के समय क्या होता है? ये मेलिक अम्ल किस में टूट जाता है? पायरुविक अम्ल में। और यहाँ से क्या निकालता है? CO2 निकालता है। इस CO2 का उपयोग कौन करता है? यहाँ पे है अपने RUBP फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनाएगा? PGA। और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ये तो है C3 चक्र। जो मेलिक अम्ल होता है वो टूट जाता है किसमें? पायरुविक अम्ल में। पायरुविक अम्ल से CO2 का, मेलिक अम्ल से CO2 का अणु निकल जाता है। ये कितने कार्बन का प्रोडक्ट है? 4 कार्बन का प्रोडक्ट है। ये कितने कार्बन का रह गया? ये 3 कार्बन का प्रोडक्ट रह गया। ये यहाँ पे क्या हुआ? अपने मेलिक अम्ल किसमें स्थिरीकृत हो गया? अपने पायरुविक अम्ल में। यहाँ पे क्या उपयोग में आता? अपने NAD से क्या बन जाता? वापिस NADP H+, इसका निर्माण हो जाता है। जो ये पायरुविक एसिड होता है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? PEP फास्फोइनोल पायरुवेट। यहाँ पे अपने एक ATP उपयोग में आता है। ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और AMP में। यहाँ पे अपने एंजाइम आता है PPDK। PPDK एंजाइम क्या है? पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। इस एंजाइम की उपस्थिति से ATP किस में कन्वर्ट हो जाता है? AMP में। AMP का पूरा नाम क्या है? एडेनिन मोनोफॉस्फेट। ये था अपने केम चक्कर। केम चक्कर में होता क्या है? सबसे पहले जो अपने एंजाइम होता है PEP केज, इसकी उपस्थिति में PEP के द्वारा ये क्या करता है? CO2 के अणु को जोड़ देता है। CO2 को जोड़ने के बाद में यहाँ अपने पहला उत्पाद क्या बनता है? ऑक्जेलो एसिटिक बनता है, जिसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं, जो क्या होता है? जिसका ऑक्सीकरण होके अपचयन होके मेलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। और ये कहाँ पे स्थित रहता है? वैक्यूल में, वैक्यूल रिक्तिका। ये रिक्तिका में स्टोर हो जाता है दिन के समय, रात्रि के समय में।
दिन के समय में क्या होता है, इसका स्त्रीकरण होता है, मैलिक अम्ल का किस रूप में, पायोरिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और एक CO2 का अणु रिलीज होता है। उस CO2 के अणु को यहाँ पे अपने कौन सा एंजाइम उपयोग में आ रहा है, रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम क्या करता है, RUBP के साथ में जोड़ के और जो अपने सामान्य प्रोसेस है C3 साइकिल है उसको कंटिन्यूस बनाता है और अपने को ग्लूकोज का उत्पादन देता है। ये ग्लूकोज का उत्पादन कब हो रहा है, दिन के समय में हो रहा है, जबकि CO2 ग्रहण कब की जा रही है, रात्रि के समय में की जा रही है। तो यहाँ पे CO2 का फिक्सेशन 2 बार होता है, एक बार रात्रि के समय में होता है और एक बार दिन के समय में होता है। ये पायोरिक अम्ल वापस कन्वर्ट किस में हो जाता है, PEP में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे अपने कौन सा एंजाइम काम में आता है, PPDK। ये ऐसा एंजाइम है PPDK जो किस किस में पाया जाता है, केवल एक तो C4 में और एक CM पादपों में पाया जाता है। केवल ये C3 पादपों में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। पूछ लिया जाएगा केम चक्कर में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, तो एक तो है PEP केज और दूसरा है रूबिस्को। दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं, ये दोनों ही पाए जाते हैं मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में ये केवल है केम पादपों में, जबकि C4 पादपों में, जो C4 पादप होते हैं उनमें PEP केज एंजाइम तो कहाँ मिल रहा था, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल। रूबिस्को एंजाइम कहाँ मिल रहा था, बंडल शीत सेल में। अर्थात पेप केज एंजाइम तो कहाँ मिल रहा है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है और रूबिस्को एंजाइम बंडल शीत जो पुलाचद कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है C4 पादपों में। जबकि केम पादपों में दोनों ही एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, मीजोफिल सेल पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि इनमें बंडल शीत कोशिकाएं एब्सेंट रहती है, क्योंकि इनमें क्रंच शारीरिकी नहीं पाई जाती है। इससे पहले मैंने बताया था कि इसकी 2 ही मुख्य विशेषताएं हैं, एक तो रंध्र रात्रि के समय खोलता है और दिन के समय बंद रखता है, दूसरा जो इनकी पत्तियां होती है वो मांसल पर्वती की होती है। तो ये है अपने केम चक्कर। इस केम चक्कर में फोटो रेस्पायरेशन क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है। इस कारण सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी कौन से पादपों की मानी जाती है, केम पादपों की मानी जाती है। यहाँ एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने ATP खर्च होते हैं, तो यहाँ C4 पादपों में जितने ATP होते हैं उतने ही यहाँ पे होंगे 12 NADPH2 और 30 ATP। टोटल बात की जाए तो 66 ATP। एक NADPH2 बराबर कितने होते हैं, 3 ATP होते हैं। तो 12 NADPH2 और 30 ATP मिला के कितने हो गए, 66 ATP खर्च होते हैं एक ग्लूकोज अणु के निर्माण करने में, केम चक्कर में। केम चक्कर के बाद में अपन नेक्स्ट जो लेक्चर है अपना उसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।